भाभी जी आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? देवर जी, तुम्हारे भैया तो मुझे पैसे देकर नहीं गए हैं। वैसे तुम पैसों को करोगे क्या, और तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? भाभी जी मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, आप मुझे पैसे दे दो, मैं भैया से लेके दे दूंगा। देखो, मेरे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, 500 या 1000 रुपए पड़े होंगे। अगर इतने पैसों में तुम्हारा काम चल जाए तो ले जाओ मुझसे। हाँ भाभी जी चल जाएगा इतने पैसों में काम। अच्छा तुम रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ये लो पैसे। और सुनो, जल्दी आ जाना वरना तुम्हारे भैया डांटेंगे तुम्हें। ठीक है भाभी जी मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये लड़का भी पता नहीं कितना घूमता है, पूरे दिन बस घूमता ही रहता है। पता नहीं आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगा अपनी। अनुष्का, कहाँ हो तुम? एक गिलास पानी लाना। जी अभी लाई। ये लीजिए पानी। और ये लकी कहाँ गया है? वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया है और मुझसे 1000 रुपए भी लेकर गया है। 1000 रुपये दे दिए और तुम भी उसे पैसे दे देती हो। तुम उसे समझा नहीं सकती हो कि दोस्तों में ज्यादा ना घूमा करे। अरे मैं तो इस वजह से कुछ नहीं कहती, अगर मैंने कुछ कह दिया तो आप ही मुझे डांटोगे कि तुमने ऐसा क्यों बोल दिया उससे। तो तुम उसे प्यार से भी तो बोल सकती हो। और वैसे भी हम दोनों की पालना है, वो माता पिता तो अब रहे नहीं, तो इसलिए तुम्हारा हक बनता है ना उसे डांटने का। देखो, मैं जानती हूँ कि माँ पिताजी नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं समझा सकती, क्योंकि अगर मैं उससे कुछ कहूंगी तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं उससे चिढ़ रही हूँ। इसलिए आप ही उसे समझाया करो। हाँ ये बात भी सही कह रही हो वैसे तुम। चलो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा उसे। तुम खाना ले आओ, मुझे प्रधान जी के पास भी जाना है। ठीक है, अभी लेकर आती। लक्की भाई मुझे एक बात बता, तू कुछ कमाता तो है नहीं, तेरे पास ये आईफोन गाड़ी बंगला हर चीज है, इतने पैसे कहाँ से आते हैं तेरे पास? ठीक है भाई एक बात बता, जब मेरा बड़ा भाई है तो, और वो मुझे कहीं काम पे भी नहीं जाने देता और ना ही काम करने देता, और मेरे सारे शौक पूरे भी करता है, तो मुझे कमाने की क्या जरूरत है? तेरा भाई तेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, कहीं ऐसा तो ना हो तेरे हिस्से की सारी जमीन हड़प ले। ठीक है, तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है कि तेरे भाई तेरे ऊपर थोड़े थोड़े पैसे खर्च करता रहे, फिर बाद में कहने लगे कि मैंने तेरे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, और फिर बाद में तेरी सारी जमीन अपने नाम करा ले। ठीक है तू अपनी बकवास बंद कर, और मेरा भाई ऐसा नहीं है। अगर तू ज्यादा बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। चल भाई, मैं तो तुझे समझा रहा था, तू मेरी ये बात लिख के ले ले, तेरे साथ जरूर ऐसा होगा। मुझे मेरे भाई पे पूरा भरोसा है। और हाँ, तू ही बैठा रहे यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई सुन तो सही, गुस्सा हो गया क्या? मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, तू साले दोगला है। चल छोड़ मेरा हाथ। देख लगी, माँ बाप के बाद अब हम दोनों को ही तेरा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कभी तेरी भाभी गुस्से में तुझे डांट भी देना तो इनकी बातों को बुरा मत मानना, क्योंकि भाभी तो माँ समानी होती है। हाँ भाई पता है मुझे, आप दोनों माँ बाप की तरह प्यार करते हो मुझसे, और तुम दोनों ने कभी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो लक्की, हमारा भी बच्चा है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। अपने बच्चे की तरह मैं और तुम्हारे भैया प्यार करते हैं तुमसे, इसलिए हम दोनों ये चाहते हैं कि अब तुम ये फालतू को घूमना बंद करो, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हैं, कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। भाभी जी अभी तो मेरी घूमने की उम्र हुई है, तुम अभी नहीं घूमने दोगी तो कब घूमूंगा मैं? लकी, तेरी भाभी सही कह रही है, अब तुझे घूमना कम कर देना चाहिए और मेरे साथ खेती में हाथ बढ़ाना चाहिए तुझे। आओ देखो लकी, हम दोनों जो कह रहे हैं वो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहे हैं। इस वक्त तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन इसमें तुम्हारी ही भलाई है। और हाँ लकी, ये डीके के साथ ना घूमना कम कर दे, ये कानों में जहर भरता है, इसने पता नहीं कितने घर तोड़वा दिए होंगे ऐसे ही। देखो भाई, मेरे कान इतने कमजोर नहीं है जो दूसरे की बातों में आ जाऊं। लकी देख, ये उम्र ही ऐसी होती है कि दूसरे की बातों पर भरोसा बहुत जल्दी होता है, और तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे अलग ना हो। और मैंने तो तुझसे पढ़ाई के लिए भी कहा था, लेकिन तू पढ़ा ही नहीं। ठीक है भाई, मैं भी चलूंगा आपके साथ कल से खेतों पर। अरे देवर जी सुनो, आजो बेटा। देवर जी, आप मार्केट की तरफ जा रहे हो क्या? अगर जा रहे हो तो मुझे भी ले जाओ, तुम्हारे भैया तो खेत पर गए हैं। चलो भाभी जी, वैसे भी मैं उधर ही जा रहा हूँ।
डीके, भाभी की बातों का बुरा मत माना कर, भाभी तो ऐसी कहती रहती हैं। बुरा तो मुझे भाभी की बातों के नहीं लग रहा, बुरा तो मुझे इस चीज का लग रहा है, तू उनकी बातों में चलता है। मतलब क्या है तेरे कहने का? मेरा कहने का मतलब ये है, उन्होंने तुझे नौकर बना के रखा है, ना किसी के साथ आने देते ना किसी के साथ जाने देते, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तू मेरी बात माने या मत मान, वो तुझे एक दिन घर से निकाल देंगे। क्या पूरे दिन तू सिरकट पीता रहता है यार? ले फिर तू भी पी के देख। नहीं भाई, मुझे नहीं पीनी सिरकट। नहीं पी रहा तो ले ये जला के दे। हनी भाई, तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई नशा करता है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो नशे को हाथ भी नहीं लगाता, समझे? हनी भाई, तुम मेरी बात का यकीन नहीं मानोगे, मैं सबूत के तौर पर देखो ये वीडियो बनाकर लाया हूँ। लो भाभी जी, तुम भी देख लो, तुम भी कह रही थी कि इसके साथ मत घुमा करो, मैंने तो नहीं बिगाड़ दी है। अब वैसे लगता तो नहीं है कि लकी ऐसा काम करता होगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जब लकी घर आएगा तो हम उससे खुद पूछ लेंगे। लकी, जरा इधर आओ। तुम्हारी हमने शिकायत सुनी है। क्या शिकायत? किसने दी मेरी शिकायत तुम्हें? शिकायत तुम्हारी ये है, किसी ने हमें बताया था कि तुम नशा करने लगे हो। सिगरेट पीते हो तुम? किसने कहा मैं सिरकट पीता हूँ? भाभी जी, मैं इन चीजों को तो हाथ भी नहीं लगाता। तुझे हम इतने लाड़ प्यार से रख रहे हैं, तेरे सारे शौक पूरे कर रहे हैं, और तू क्या कर रहा है? ये नशे यही सीख रहा है तू? बहुत हुआ भैया, पहली बात तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और तुम मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि अब मैं बराबर को हो गया हूँ। कहीं गुस्से में मेरा भी हाथ ना उठ जाए। तो मुझ पर हाथ उठाएगा अपने बड़े भाई पर? अनुष्का, सुना तुमने? ये मुझ पर हाथ उठाएगा अब? यही सिखाया हमने इसे, यही दिन देखने के लिए बचा। आप पहले अपना गुस्सा शांत कीजिए, वो सही तो कह रहा है। वो ना आपके बराबर का हो गया है, इस तरह आपको उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप उसे प्यार से समझाओ, वो समझ जाएगा। लेकिन अनुष्का, इसे हम अपनी आंखों के सामने बिगड़ने तो नहीं देंगे ना? अरे समझ जाएगा धीरे धीरे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? लकी, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। ठीक है भाभी जी। अरे इसे क्या हुआ, ये क्यों मुंह लटकाए बैठा है? हाँ भी क्या हुआ? पता नहीं यार डीके भाई, भैया से किसने कह दिया कि तू सिरकट पीता है? बता तू ही, मैं सिरकट को हाथ तक लगाता हूँ? देख ले, मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था, कुछ ना कुछ बहाना करके तुझे अलग कर देंगे और तेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। तो बता मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, ये हो क्या रहा है? देख, तेरे भैया भाभी तेरे शौक खत्म कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इस वजह से तू अलग हो जा, ना किसी का दबाव रहेगा ना कुछ। अलग? यार भैया नहीं करेंगे, और मैं उनसे कहूंगा कैसे? उनसे मुझे बहुत डर लगता है। तू उनसे लड़ाई कर ले, वो तुझे खुद अलग कर देंगे। चल ठीक है भाई, आगे से मैं ऐसा ही करता हूँ। तू अब जा, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है। भाभी जी, भैया किधर हैं? तुम्हारे भैया तो बाहर गए हैं, लेकिन तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? भाभी जी, हुआ कुछ नहीं है, मुझे बस अलग होना है। क्या तुम्हें अलग होना है? अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम हमसे अलग हो गए? हाँ भाभी जी, मुझे अलग होना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ। देखो लकी, तुम मुझसे बहस मत करो, तुम्हारे भैया आने वाले होंगे, तुम उनसे खुद बात कर लेना। देखो आ भी गए वो। हाँ ठीक है। हाँ भाई, ये नवाबजादे अब इतने बड़े हो गए हैं, अलग होने के लिए बोल रहे हैं, हिस्सा चाहिए इन्हें अपना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और ये ऐसा क्यों कहेगा? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, इसे अलग होना है। पर अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो तुम्हारे सामने खड़ा है, खुद पूछ लो। तेरी भाभी क्या बोल रही है? ये सच है क्या? बोल क्यों नहीं रहा? बोल अब। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब मुझे अच्छा नहीं लगता तुम रोक टोक करते हो, तो मुझे अलग होना है। हम तुझे रोक टोक करते हैं तो तेरा भलाई तो चाहते हैं हम, तेरा बुरा तो चाहते नहीं है। और तू ये किसके कहने पर कह रहा है? किसने भड़काया तुझे? भैया सुनो, मुझे किसी ने नहीं भड़काया है, मेरी खुद समझ में आ गया है, मुझे अलग होना है, बस बात खत्म। अभी भी जुबान लड़ा रहा है, निकल जा यहाँ से। तुम रहने दो, तुम गुस्सा मत करो, इसे जरूर किसी ने भड़काया है, तुम बस उसका पता निकालो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इसकी इच्छा है अलग होने की तो हम इसे अलग कर देंगे, बाकी पता तो मैं निकाल ही लूंगा। हाँ तो बताओ, कैसे करना है तुम्हारा फैसला और किसको क्या चाहिए? सर, हम दोनों को तो कुछ चाहिए ना, इससे पूछ लो इससे क्या चाहिए। हाँ भाई लकी, बता क्या चाहिए तुझको?
देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे हिस्से में जो आ रहा है मुझे वो दिला दो, और मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब हम तुम्हें इतनी बुरी लगने लगी कि तुम्हें हमारे साथ रहने में भी दिक्कत हो रही है? इतने सालों से हमने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें प्यार किया, वो सब भूल गए? हाँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, भूल गया मैं सब कुछ। ठीक है, अगर तुम दोनों सहमत हो अपनी बातों से तो यहाँ साइन कर दो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। आपस में तुम दोनों कोई झगड़ा मत करना। ठीक है साहब। सुन लकी, तू आगे वाला हिस्सा रख लेना, हम तो पीछे ही रह लेंगे। तेरी खुशी में हमारी खुशी है। चलें? ए कहाँ को जा रहा है? बाइक रोक। तुझसे क्या मतलब? कहीं भी जाए हम? मतलब है तभी तो तेरे भाई को तुझसे लग कर आया है। बेटा सर ना, तो तू ही है मेरे घर में आग लगाने वाला। ये तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले तू तो बचे है मेरे हाथों से, मैं आज तुझसे अपने पुराना बदला लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई पे हाथ उठाने की? रुक, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम दोनों को पुलिस के हवाले करता हूँ। चल बे उठ, तुम दोनों ने बहुत आतंक काट लिया। अब तुम दोनों जाके जेल में चक्की पीसोगे। चलो। देखा लक्की, मैंने तुमसे क्या कहा था, लोगों की बात सुनोगे तो अपना ही घर टूटेगा। और देखा, आज हमारा घर टूटते टूटते बचा है। भैया भाभी, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई।